आज पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने की कोशिश की। जिस गेट से प्रधानमंत्री मोदी आते जाते हैं उस गेट को ब्लॉक कर दिया। उनके साथ कांग्रेस के तमाम सांसदों के अलावा केरलम और कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री तक मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि वो जंतर मंतर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही बैठेंगे और जब तक मर्जी होगी तब तक बैठेंगे, यहां से नहीं हटेंगे। अखिलेश यादव और शरद पवार की पार्टी के नेता भी वहां पहुंच गए। सरकार ने राहुल गांधी को समझाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को उनके पास मौके पर भेजा। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। जितेंद्र सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वापस राहुल गांधी के पास गए। उन्हें बताया कि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिर राहुल ने कहा कि वो चाहते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो, उसके बाद ही धरना खत्म होगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि राहुल के धरने को केजरीवाल की पार्टी ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया, लेकिन शरद पवार की पार्टी राहुल के धरने में शामिल हो गई। जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे, हालात बिगड़ गए। नेताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो पुलिस को फिर सख्त रुख अपनाना पड़ा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को डिटेन करके बसों में डाला और इलाके को खाली करवा लिया। अब हिरासत में लिए गए नेता इस वक्त कहां हैं, पुलिस का प्लान क्या है, विरोधी दलों की रणनीति क्या है और सरकार इस मामले को कैसे टैकल करेगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की लेटेस्ट खबर, इस वक्त की ताजा खबर यह है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम में ले गई है। हिरासत में लिए गए सारे नेताओं को फिलहाल छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है। पता लगा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की दूसरी महिला नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गई है। सभी नेता फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। अब प्रधानमंत्री आवास के आसपास का इलाका पूरी तरह खाली करा लिया गया है, लेकिन जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है। इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू के पास। कुमार सोनू, सबसे पहले तो यह बताइए कि पुलिस ने किस किस नेता को कहां पर रखा हुआ है और इस वक्त क्या दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा? कुमार सोनू तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, देखिए ये तस्वीर जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये तो जब राहुल गांधी समेत सारे नेताओं को पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर से डिटेन किया, उसके बाद उनको बस में जब बैठाया गया तब की ये तस्वीर है। और वहां से फिर पुलिस उनको अब लेकर के सारे नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम ले गई है, ये खबर हमको मिल रही है। राहुल गांधी को अभी भले ही थाने में बैठा कर रखा गया हो, लेकिन राहुल गांधी की जिस तस्वीर की आने वाले कुछ दिन और कुछ साल तक बहुत चर्चा होगी, अब वो तस्वीर आप देखिए। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस के जवान उनके पास आए। जैसे ही पुलिस वालों ने उनको उठाने की कोशिश की, राहुल गांधी जमीन पर लेट गए। आमतौर पर सियासी धरने में ऐसी तस्वीर राजनीतिक पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की आती है, लेकिन यहां तो देश के नेता विपक्ष और नेहरू गांधी खानदान के सियासी वारिस राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं और पुलिस वाले उनको खींच रहे हैं। और अब ये देखिए ताजा तस्वीर, पुलिस जब उनको थाने लेकर के गए उस वक्त की ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी बस से उतरते हुए दिख रहे हैं इसमें, फिर वो थाने के अंदर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आज 2.5 घंटे तक, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पुलिस कर्मियों की सांसें तो अटका के रखी। अब उसके बाद पुलिस को जब इशारा हुआ सरकार का कि इस जगह पर इस तरीके का धरना इतनी देर तक नहीं चलने दिया जा सकता, तो फिर सारे नेताओं को पुलिस ने, जैसे पुलिस धरने खाली कराती है वैसा उन्होंने किया। और राहुल गांधी हो, इसमें आपको और कई नेता जो हैं वो दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि वहाँ पहुँच गए थे, उनके साथ उनके भी कुछ साथी वहाँ आए थे, तो उन सबको भी पुलिस ने डिटेन किया। राहुल गांधी की चेहरे पर कुछ
नाक के पास कुछ हल्की चोट भी दिखाई दी। हो सकता है कि जब वो धक्का मुक्की हो रही थी, पुलिस उनको खींचकर उठाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त उनको कुछ चोट आई हो। तो ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता दिखाई देंगे। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, पवन खेड़ा इसमें दिख रहे हैं, इकरा हसन इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। एक कोई महिला नेत्री हैं, उनके शायद बाजू पर चोट आई है, तो वहाँ कोई व्यक्ति जो है उसको देख रहे हैं। ये छत्रसाल स्टेडियम है जी, छत्रसाल स्टेडियम की तस्वीर है ये, जहां पर ज्यादातर नेताओं को ले जाया गया है। अब सवाल ये कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए, इसकी बात भी हम लोग करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर थे, शरद पवार जैसे सीनियर नेता आज जंतर मंतर पर गए थे, और राहुल गांधी को भी जंतर मंतर जाने का ऑप्शन पुलिस ने दिया था। इनफैक्ट जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह होम सेक्रेटरी के साथ वहां पर पहुंचे थे, तो उनसे यही कहा गया था कि यह जगह प्रदर्शन के लिए ठीक नहीं है जो आपने चुनी है। तो राहुल गांधी ने कहा कि यह मेरी मर्जी है कि मैं कहां प्रदर्शन करना चाहता हूं। उनसे कहा गया कि आप जंतर मंतर चले जाइए। राहुल गांधी का ऑडियो कैमरे पर कैप्चर हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर की सुनवाई नहीं कर रही है ये सरकार, और प्रॉब्लम तो यहां है, मतलब प्रधानमंत्री आवास में दिक्कत है, इसलिए मैं यहां धरना देने के लिए आया हूं। लगातार नारेबाजी होती रही, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें के नारे लगते रहे। आप देखिए राहुल गांधी के कपड़े भी देखिए, वो जमीन पर लेटे थे तो वो उनके कपड़े आपको बिल्कुल मैले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक आज जो तस्वीर सामने आई, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दाहिनी ओर, ये हर मायने में हैरान करने वाली तस्वीर है। अब कोई अपेक्षा नहीं करता कि देश के नेता विपक्ष ऐसा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को लगा कि आज छात्रों के इस आंदोलन में अपनी आवाज मिलाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो जरूरी समझा, उन्होंने वो किया। फिर वो जमीन पर लेटे, वो दिखाना चाहते थे कि पुलिस मुझे जबरदस्ती उठाए तो उठाए, वरना मैं अपनी मर्जी से यहां से नहीं जाऊंगा। अरे राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं जब ये सब कुछ चल रहा था। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. तो जो लेटे लेटे देखिए राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे हैं। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी, और पवन पूरा वक्त जब ये धरना चल रहा था उस वक्त वहां पर आप पवन खुद वहां मौजूद थे। सबको हैरानी हुई जब राहुल गांधी यूं जमीन पर लेट गए। तो पहले तो बताइए कि किस तरीके से पुलिस ने इनको उठाया, बस में उनको डाला गया, प्रियंका गांधी को कैसे बस में डाला गया, वो भी रेजिस्ट कर रही थी, राहुल गांधी ने भी बहुत देर तक रेजिस्ट किया। देखिए सौरभ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। राहुल गांधी और अखिलेश एकदम बीच में खड़े थे, उनके चारों तरफ उनके कार्यकर्ता थे। जब पुलिस ने कहा कि हमें आदेश मिला है, आपको यहां से हटना है, जिस पर अखिलेश सहमत हो गए। उन्होंने अखिलेश से कहा चलिए, लेकिन जो राहुल गांधी के कार्यकर्ता थे उन्होंने राहुल गांधी के कमर पर हाथ डाल लिया, और जब देखा पुलिस ने कि राहुल गांधी यहां से नहीं हिल रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को खींचा गया। 4-5 कार्यकर्ताओं में से 2-3 कार्यकर्ताओं को खींच लिया गया। 2 कार्यकर्ता और राजा वडिंग राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। एक कार्यकर्ता ने उनकी कमर को घेर रखा था। जब उसको खींचने की कोशिश हुई तो वो उस कार्यकर्ता के साथ राहुल गांधी भी उस कार्यकर्ता के ऊपर जमीन पर पड़ गए। और जब अखिलेश ने एक बार फिर इशारा किया चलिए राहुल चलते हैं, तो राहुल मुस्कुराने लगे, उन्होंने ना कर दिया और वो अपने कार्यकर्ता के उस पर लेटे थे। जब उनके एक बॉडीगार्ड ने उनके गर्दन के नीचे हाथ लगा के उनको उठाने की कोशिश की, तो नीचे से कार्यकर्ता को पुलिस ने खींच लिया। उसके बाद राहुल गांधी जमीन पर आ गए। उनके कार्यकर्ता, उनके सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं, वो राहुल गांधी के सर के नीचे हाथ रखे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा हाथ हटा लीजिए। राहुल गांधी पूरी तरीके से उस वक्त सड़क पर आ गए थे। मेरे सामने राहुल गांधी थे, एक तरफ राजा वडिंग थे। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपनी तीनों मांगों को दोहराया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सदन में चर्चा हो और मुआवजा मिले, ये कहकर वो मुस्कुराने लगे। पुलिस अधिकारियों ने फिर उनसे कहा आइए आप उठ जाइए, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। ये जब सब हो रहा था तो राहुल गांधी ने सांकेतिक तौर पर हथकड़ी के रूप में प्लास्टिक का बैंड पहना हुआ था और पुलिस उनके हाथ नहीं पकड़ पा रही थी।
जब उनको पांव से खींचा गया तो उनकी टी शर्ट कमर से ऊपर आ गई, तो पुलिस ने देखा कि ये ठीक नहीं हो रहा। पुलिस रुकी, राहुल गांधी ने अपनी शर्ट ठीक की, लेकिन उसके बावजूद भी वो उठने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर पुलिस ने देखा कि वो नहीं उठ रहे हैं, तो उन्हें हाथों से जब उठाया गया, जब वो प्लास्टिक बैंड टूटे तो उनका बैंड उनके चेहरे पर लगा, और आप उन तस्वीरों में देख रहे हो एक जगह राहुल गांधी अपने हाथ पर रखते हैं, पीछे से कांग्रेस कार्यकर्ता चिल्लाते हैं, उनको चोट लग गई। उसके बाद राहुल गांधी लगातार रेसिस्ट करते रहे, पुलिस नहीं चाहती थी उनको घसीटा जाए, लेकिन जब हाथ का बैंड हट गया तो राहुल गांधी को पुलिस ने उठाया और बस की तरफ लेके गए। लेकिन एक लेटे हुए आदमी को बस में चढ़ाना आसान नहीं होता। राहुल गांधी फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो जब राहुल गांधी को ऊपर जाने के लिए धक्का दिया गया, तब तक अखिलेश यादव चलकर ऊपर बस में चले गए थे। अखिलेश ने एक बार फिर इशारा किया कि राहुल आप ऊपर आइए, लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुराकर मना कर दिया। यहां उनके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट थी। पुलिस उनको फोर्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी को पुलिस अंदर ले जाने में नाकामयाब रही, और वो बस जब वहां से गुजरी तो उस वक्त राहुल गांधी लटके हुए थे। इंडिया टीवी का माइक हमने लगाया, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेटे लेटे जो कहा मैंने आपको बताया। ऐसा ही कुछ प्रियंका गांधी के साथ हुआ। प्रियंका गांधी की कदकाठी काफी बड़ी है, और जो महिला पुलिसकर्मी थी उनकी कदकाठी छोटी थी, तो एक महिला पुलिसकर्मी ने उनके कमर पे हाथ रखा, कमर में हाथ डालकर उनको पकड़ने की कोशिश की, एक ने उनके गर्दन में हाथ डालकर कहीं वो बस से गिर ना जाएं, और जब उन्हें अंदर धकाया गया तो नहीं वो धका पाए, और प्रियंका गांधी भी इसी तरीके से बस के दरवाजे पर लटकती हुई यहां से आगे निकली। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान लगभग 3:20 से 3:30 के बीच में प्रदर्शनकारी राहुल गांधी और उनके सांसद पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में थे। चूंकि वो व्यवृद्ध हैं, तो वो 15 मिनट के बाद अपने आप निकल गए, और जब हमने उनसे कहा कि आप किस मकसद से यहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे तक लाना चाहते थे, और ये कहकर वो सबसे पहले चले गए थे। लेकिन ये धक्का मुक्की होकर जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर के लोगों को हटाया गया, तब वक्त हो चुका था 6:45। तो आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। भवन में एक चीज आपसे दोबारा फिर कंफर्म कर रहा हूं कि राहुल गांधी के चेहरे पे जो चोट लगी है, ये उनके खुद अपने हाथ से लगी है। मैं आपको बता दूं, हाथ से नहीं लगी। उनका हाथ, उन्होंने जो प्लास्टिक के रैप आता है, जिप लॉक जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर सामान को लॉक करने के लिए, जिसके अंदर एक बार आप डाल दो तो वो लॉक हो जाता है, इस तरह से हथकड़ी नुमा चीज बनाते हुए उन्होंने रखा था, और लगातार वो दिखाते रहे थे। लेकिन जब कोहनी से उनका हाथ पकड़ा गया तो ताकत इतनी लगी कि वो टूट गई। जब वो बैंड टूटा तो वो बैंड उनके चेहरे पर टकराया। उसके बाद राहुल गांधी चेहरे पर हाथ लगाए हुए, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी की मुस्कुराहट बरकरार थी। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि मुझे चोट लगी है। उनके कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि अरे उनको चोट लग गई, रुक जाओ रुक जाओ। तो पुलिस ने रुका, देखा, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को 3 बार जब वो लेटे हुए थे कहा गया था सर प्लीज हो गया आइए चलिए, लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। मुस्कुराकर वो ना करते हुए नजर आए। ठीक ठीक पवन। कुमार सोनू भी जुड़ गए हमारे साथ। कुमार, अब सवाल यह कि ये सारे नेता अभी कहाँ हैं, पुलिस ने क्या सोचा है, इनको कब तक डिटेन करके रखना है, और क्या और भी जगह पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डिटेन होंगे तो भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं छत्रसाल स्टेडियम पे हूं। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम जो है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है, और ये दिल्ली सरकार का स्टेडियम है। इसे एक टेम्परेरी जो है शेल्टर के तौर पर बनाया गया है तमाम नेताओं के लिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत जो है बाकी नेताओं को यहाँ लाया गया है। हालांकि जो कुछ साउथ से जो सांसद आते हैं उन्हें जो है पुलिस लाइन में, जो न्यू पुलिस लाइन है वहां पर उनको रखा गया है उत्सव सदन में। फिलहाल राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव हैं वो इस वक्त अंदर हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जैसे जैसे समर्थकों को पता चल रहा है वो धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस अभी इन्हें रिलीज करने के मूड में नहीं है, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि अगर इन्हें रिलीज किया गया तो ये सीधा जो है फिर वापस नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा जैसे जो नेता हैं वो मंदिर मार्ग थाने ले जाए गए, जो कि नई दिल्ली का ही इलाका है, लेकिन जो बाकी नेता हैं उनको यहां
पर लाया गया। इसी के साथ साथ जो दूसरे जो नेता हैं उनको अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। दरअसल पूरा जो है अलग अलग छटनी करके जो है नेताओं को दूसरी दूसरी जगह पर रखा गया। इन्हें एक गुट कहीं पर नहीं बनने दिया। कहीं अगर एक साथ सारे इकट्ठे हो जाते तो शायद अंदर भी जो है प्रदर्शन हो सकता था, तो पुलिस के लिए उसमें समस्याएं आ सकती थी। तो लिहाजा पुलिस ने पूरी रणनीति के साथ सौरभ पहले राहुल गांधी और को जो है प्रियंका गांधी से अलग किया। प्रियंका गांधी को सीधा मंदिर मार्ग थाने लेके गए। प्रियंका गांधी के साथ उस वक्त कांग्रेस के हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे। उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जो है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया। यहां पर एक जो है उन्हें रखा गया है। उसके साथ साथ उन्हें उनके समर्थकों को जैसे जैसे पता चल रहा है वो यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके साथ साथ न्यू पुलिस लाइन में भी मैंने बताया कि वहां रखा गया है, लेकिन पुलिस का भी कोई छोड़ने का मूड नहीं है। हमारी दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इन्हें रिलीज करने में समय लगेगा, क्योंकि पुलिस चाहती है कि किसी भी तरीके से जो नई दिल्ली का पूरा इलाका है, जो लुटियन जोन है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर कोई भी प्रदर्शनकारी ना पहुंचे। पार्लियामेंट जो स्ट्रीट है यानी कि संसद मार्ग है वो पूरी तरीके से खाली रहे, क्योंकि जब से कल से ये जो पूरा मार्च चल रहा है, जो प्रदर्शन जो है वो और तेज हुआ है, तो उसके बाद से नई दिल्ली इलाके में ट्रैफिक जो है उसकी मूवमेंट बिल्कुल थम गई है और ऐसे में लोगों को महज 5 मिनट की दूरी तय करने में 1-1 घंटे का समय लग रहा है। तो जिसके चलते जो है पुलिस पूरे मैनेजमेंट में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं इस पूरे मूवमेंट को लेकर नजर रखे हुए हैं। खासतौर पर जो स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी जो है तमाम अधिकारियों से 1-1 सेकंड की अपडेट ले रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने अपडेट लिया है कि राहुल गांधी को कहां लेके जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचे तो किसी को कानो कान ये भनक नहीं थी कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो अचानक से प्रधानमंत्री आवास के बाहर बाकी नेताओं के साथ प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर प्रियंका गांधी और बाकी जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो चन्नी हो या दूसरे और कांग्रेस के बड़े नेता हो, उनके साथ वो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी तो पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लोकसभा में बातचीत करने की कोशिश की कि सदन में जो है तमाम मुद्दों को रखा जाएगा, वहां पर बातचीत भी की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था, मुझे जहां प्रदर्शन करना होगा, जहां सरकार के खिलाफ धरने पे ये तो ठीक है कि वहां तो पुलिस उनको नहीं ज्यादा देर तक रहने दे सकती थी। अब सोनू ये बताइए कि कब तक पुलिस डिटेन करके रखेगी इनको रिहा कब किया जाएगा? देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये कि सौरभ अभी तकरीबन 2 घंटे तक तो पुलिस द्वारा इन्हें रिलीज करने का कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं है, क्योंकि 2 घंटे बाद जो है तकरीबन 11 बज जाएंगे और 11 बजने के बाद जो है दिल्ली पुलिस जो है इस बारे में विचार कर सकती है कि नेताओं को जो है रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि 11 बजे से पहले अगर किया जा सकता है तो पुलिस को यह डर है कि कहीं वापस से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं या दूसरी विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, वो कहीं वापस में लुटियन दिल्ली में जाकर जो है दोबारा से प्रदर्शन करने ना बैठ जाए, जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है पुलिस के सामने और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। लेकिन अभी जो है उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 2 घंटे बाद ही जो है इन्हें रिलीज किया जाएगा। जी सौरभ, ठीक, मतलब 2 घंटे तक तो अभी कम से कम कहीं भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, ये बता दें कि जो करना चाहते थे राहुल गांधी उसको कामयाबी से कर पाए, वो यही डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री आवास तक भी जाकर छात्रों की आवाज़ उठाऊंगा, मुझे पुलिस ज़बरदस्ती ले जाएगी तो मैं वहाँ से हटूंगा, वरना मैं अपनी मर्जी से वहाँ से नहीं जाऊंगा। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल सौरभ, अगर आप नैरेटिव या परसेप्शन बिल्डिंग के लिहाज से आज के घटनाक्रम को देखें तो इसमें कतई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अपना जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहती थी वो बिल्ड करने में पूरी तरह से कामयाब हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता, जब सौरभ हम उनसे बात करते हैं तो वो ये बात मानते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर में जिससे लोग हर घर में रिलेट कर रहे हैं, जो हर देश के हर राज्य में रेजोनेट कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को हालांकि लग रहा था कि सीजेपी और ये सारे प्रोटेस्ट से वो कहीं
पिछड़ती जा रही है। वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जिस तरह का कल प्रदर्शन हुआ उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक लीडरलेस आप कह लीजिए राजनीतिक लिहाज से वो प्रोटेस्ट था। आज कांग्रेस पार्टी कहीं उस लड़ाई में जो है वो आगे आती हुई नजर आई। कुछ पॉइंट्स स्कोर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं परसेप्शन की बैटल में। अब कांग्रेस पार्टी जहां तक छात्रों की और युवाओं के मुद्दे की बात है तो सबसे आगे नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज रेजिस्ट किया, दोनों नेता जो है बस में या डिटेन करते टाइम पुलिस को काफी मुशक्कत इन नेताओं को डिटेन करने में लगी। और सड़क पर कांग्रेस पार्टी, इससे पहले मैंने देखा था ईडी के मुद्दे पर जब नेशनल हेराल्ड का मुद्दा चल रहा था तो इस तरह से सड़क पर कांग्रेस पार्टी के नेता उतरे थे। लेकिन एक आम जनमानस के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी, जिसको कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये मुद्दा रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये हर घर से जुड़े युवा का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, जो जिससे माता पिता भी जुड़ते हैं और फिर पूरा परिवार भी जुड़ता है। तो कांग्रेस को पता है कि जेनजी या एक युवा को अपने साथ जोड़ेंगे तो उसके साथ उनके साथ। विजय लक्ष्मी, आप रहे हैं हमारे साथ, मैं आपके पास लौटता हूं थोड़ी देर में। एक सवाल यह है कि राहुल गांधी के साथ ये नौबत आई क्यों, ये धक्का मुक्की की? तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का यह प्लान पहले से तय था। राहुल गांधी जब अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, सरकार एक्शन में आई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को मौके पर भेजा गया, राहुल गांधी से बात करने को कहा गया। करीब आधे घंटे तक जितेंद्र सिंह वहां राहुल गांधी के साथ बात करते रहे। इसके बाद जितेंद्र सिंह वापस होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए गए। अमित शाह से बात करने के बाद दोबारा राहुल गांधी के पास पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार कुछ भी करे वो प्रधानमंत्री आवास के सामने से नहीं हटेंगे, वो वहीं धरने पर बैठे रहेंगे। इसके बाद जितेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने डिटेल में बताया कि राहुल गांधी से उनकी क्या बात हुई थी, उन्होंने राहुल गांधी से क्या कहा, राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा और राहुल ने धरना खत्म करने के लिए क्या शर्त रखी। ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस? बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। अब सवाल यह है कि जब सरकार राहुल गांधी की शर्त मान गई थी तब भी उन्होंने धरना खत्म क्यों नहीं किया, फिर हंगामे की नौबत क्यों आई? इसका खुलासा भी जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि जब सरकार ने राहुल गांधी की ये बात मान ली कि सदन में चर्चा कराई जाएगी, इसके बाद राहुल गांधी अपने वादे से मुकर गए, फिर उन्होंने नई शर्त जोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे,
आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा करने के नहीं बल्कि संघर्ष के मूड में थे, इसलिए वो बार बार गोल पोस्ट बदल रहे थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी नौटंकी कर लें, जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। हालांकि जब जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत की ये पूरी डिटेल बता रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक्शन शुरू हो चुका था। पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां प्रधानमंत्री आवास के सामने रोड जाम करके बैठे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेताओं के आसपास घेरा बना रही थी। प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके दूर ले जाने के लिए बसेस मौके पर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को घेर कर बैठे कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। उसके बाद कांग्रेस की महिला नेताओं को दूसरी बस में बैठाया गया। फिर प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। और इस वक्त की खबर मैं आपको एक बता दूं, राहुल गांधी जो कि छत्रसाल स्टेडियम में हैं, उनसे मिलने के लिए सोनिया गांधी पहुंची हैं। भैया खड़ी रहो, चोट लग जाएगी। माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए सोनिया गांधी पहुंची है मंदिर मार्ग थाने में। राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम में हैं और मंदिर मार्ग थाने में प्रियंका गांधी हैं। तो वहां पर सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं। इसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उनके पहुंचने से पहले ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। इनफैक्ट जहां जहां भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस वक्त डिटेन करके रखा गया है, बाहर बहुत बड़ा जमावड़ा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। उनके शीर्ष नेता इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। और अब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंची है। उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा और मौका बनाना चाहती है, मोमेंट बनाना चाहती है। आज प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी के धरने प्रदर्शन का मकसद यही था कि ऐसी जगह पर जाकर के अपनी बात कही जाए, ऐसी जगह जाकर के प्रदर्शन किया जाए जहां पुलिस मजबूरन उनको उठाए। पुलिस को उन्होंने फोर्स किया एक तरीके से कि उनको फिजिकली वहां से हटाना पड़े। ये देखें सोनिया गांधी की गाड़ी, सोनिया गांधी दिख रही हैं गाड़ी के अंदर बैठी हुई। मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर है। अब अच्छा वो गेट पर खड़ी भी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। गेट पर वो खड़ी हैं। अंदर फिलहाल उनको नहीं जाने दिया गया है क्योंकि वो पुलिस की हिरासत में है अंदर प्रियंका गांधी। वो अपने कार्यकर्ताओं से थोड़ा शांत होने के लिए भी कह रही हैं क्योंकि वो पुलिस वालों से बात करना चाहती हैं। आप देख सकते हैं उधर गेट के दूसरी ओर पुलिसकर्मी भी हैं और कई और लोग हैं। तो वो अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं कि वो क्यों आई हैं, वो मुलाकात करने आई हैं प्रियंका से और बाकी नेताओं से। तो पूरा गांधी परिवार इस वक्त आप एक किस्म से देखें तो आज सड़क पर है।
राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम में, प्रियंका गांधी मंदिर मार्ग थाने में, सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने के गेट पर, दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया, जमीन पर लेट गए, हाथ बांध लिए अपने, पैर झटकने लगे जब पुलिस ने उनको उठाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस उनसे बार बार रिक्वेस्ट ही कर रही थी, उनसे बार बार सर कह करके उठने के लिए कहा जा रहा था। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन राहुल गांधी मन बना के आए थे कि आज तो पुलिस उनको जबरदस्ती उठाकर ही ले जाए तो ले जाए, और पुलिस को फिर वही करना भी पड़ा। बल्कि बस के अंदर तक उनको पहुंचाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। वो बस के दरवाजे पर खड़े रहे, लटके रहे। प्रियंका गांधी को भी किसी तरीके से बस के अंदर पुलिस बैठा पाई। इसके उलट, जैसे अभी पवन नाहरा हमारे साथी बता रहे थे, उनकी वो बिल्कुल ऐन सामने थे राहुल गांधी, जहां लेटे हुए थे, जहां अखिलेश यादव उनके बगल में खड़े थे, बिल्कुल वहीं वो थे। तो उन्होंने बताया अखिलेश यादव बड़े आराम से जब पुलिस वाले उनको ले जाने लगे तो वो उनके साथ चले गए, और वो चलते चलते उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आइए चलते हैं, आप भी चलिए, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। अब पुलिस वालों से सोनिया गांधी अंदर जाने देने के लिए अपील कर रही हैं। देखते हैं कि उनको जाने दिया जाता है कि नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं, सोनिया गांधी के बगल में उनकी सिक्योरिटी को देख करके ये बात याद आई कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस डिटेन करना चाहती थी तो उनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी सरकारी सिक्योरिटी थी, पहले उनको डिटेन किया गया। हालांकि वो हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन और हैं भी सुरक्षा बली, लेकिन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने प्रोटेक्टी के प्रति है, जिसकी सुरक्षा उनको करनी है। तो वो ऐसे नहीं जाने दे, ऐसे उनको हिरासत में लेने दे सकते थे। सोनिया गांधी देखिए अब गेट के अंदर चली गई हैं, तो पुलिस ने अलाउ कर दिया है सोनिया गांधी को अंदर जाने के लिए। प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात, इसका मतलब है कि हो पानी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट के बाहर ही हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन का बिगुल बजाते हुए। ये देखिए तस्वीर जिसके मैं आज जिक्र कर रहा था, प्रियंका गांधी को किसी तरीके से उनको लगभग धक्का देना पड़ रहा था, पुश करना पड़ रहा था, और तब भी वो दरवाजे पर लटकी रही। बस ने चलना शुरू कर दिया, तब तक वो दरवाजे पर लटकी हुई थी। फिर जाकर के उनको अंदर से पुलिसकर्मी ने, एक महिला पुलिसकर्मी ने उनको जबरदस्ती जो है किसी तरीके से अंदर खींचने की कोशिश की, तब जाकर के उनको अंदर ले जाया जा सका। हालांकि उस वक्त भी प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी और मना कर रही थी कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, और उनसे सोनिया गांधी मिलने पहुंची हैं। अभी अभी दरवाजा खुला है मंदिर मार्ग थाने का और सोनिया गांधी अंदर गई हैं। अब इसे धरना कहिए या सियासी ड्रामा कहिए, जो कुछ भी है, लेकिन आज खूब जोरदार तरीके से ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंजाम दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उन्हें ये करना चाहिए था, ये अलग विषय है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर वाकई में एक सिक्योरिटी रिस्क होता है, वहां पर जाकर के ये प्रदर्शन करने की क्या कोई आवश्यकता थी? क्या राहुल गांधी किसी और जगह पर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? किसी और जगह प्रदर्शन करते तो क्या उनको मीडिया स्पेस नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। वो किसी ऐसी जगह बैठ सकते थे और भी जहां पर पुलिस को मजबूरन उनको उठाना पड़ता, जो यहां से पीएम आवास से करना पड़ा। लेकिन फिर राहुल गांधी एक स्टेटमेंट जो देना चाहते थे वो नहीं दे पाते कि मैं सीधा यहां नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठकर उनसे सवाल पूछने आया हूं। और ये बात उन्होंने कही भी जब उनसे एक पुलिसकर्मी ने कहा कि आप जंतर मंतर चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो यहां है, इसलिए मैं यहां आया हूं। अब कब तक पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत इन सारे नेताओं को, अखिलेश यादव को, सभी को हिरासत में रखेगी, इस पर भी सवाल है। अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी थी कि उनके मुताबिक, उनकी जानकारी के मुताबिक कम से कम 11 बजे तक तो पुलिस उनको अपनी हिरासत में रखना चाहेगी, उससे पहले उनको रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि वो फिर दोबारा कहीं जाकर के किसी ऐसी सेंट्रल दिल्ली में, खास तौर पर लुटियंस दिल्ली में
किसी ऐसी जगह पर धरने पर बैठ जाएं जाकर के दोबारा, जहां फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, वो पुलिस नहीं होने देना चाहेगी। क्योंकि आपको ये भी मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने आज एक ऐसी अपील की थी, वो भी एक वजह हो सकती है कि पुलिस को फिर आनन फानन में उनको वहां से उठाना ही पड़ा। राहुल गांधी ने एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाल के सबसे आह्वान किया देश भर के लोगों से। उन्होंने कहा, मैं सभी देशभक्त लोगों से आह्वान करता हूं कि यहां प्रधानमंत्री के आवास के बाहर मेरे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हों। अब आप इस बात का अनुमान लगाएं कि अगर थोड़ा वक्त और पुलिस ने दे दिया होता और लोग वहां पहुंचना शुरू हो जाते प्रधानमंत्री आवास के बाहर, तो क्या आलम होता, क्या हालात बन सकते थे, कितनी विकट परिस्थिति बन सकती थी। हम प्रधानमंत्री आवास के घर की आवास की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी तो वहां पर चाहते थे कि भारी से भारी तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस ने फिर उसको प्रीएम्प्ट किया और इससे पहले कि लोग आते उन्होंने तुरंत राहुल गांधी और तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। फिर उन्होंने तुरंत पूरा धरना स्थल खाली करा दिया। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का भी बयान एक बार सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। ध्यान दें और पूरे देश के सामने खुलासा करें कि जो बड़े मगरमच्छ करप्शन कर पेपर लीक कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बल्कि हुआ ये कि तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, हमारे बहुत से साथियों को आज जेल में बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार को सामने आके देश को समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, हड़ताल करने का, धरना करने का जो अधिकार है उसको वो क्यों छीनना चाहते हैं। आज देश भर में आक्रोश है। समूचे भारतवर्ष में पूरी जनता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है। आपकी सर किसी से बातचीत हुई, राहुल गांधी जी से संपर्क हुआ, कुछ बातचीत हुई आपकी? जिस प्रकार राहुल गांधी जी को जबरदस्ती घसीटा गया, नेता प्रतिपक्ष, कई बार के सांसद, उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है, जो बर्ताव किया गया है, वो असहनीय है। पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन पूरे देश के लोग आज न्याय चाहते हैं। हम नौजवानों के साथ हैं और न्याय लेकर रहेंगे। कह रहे हैं कि ये पूरे विपक्ष को एक साथ खत्म करने की जो साजिश है वो हो रही है। पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश एकजुट है, सिवाय उन चंद लोगों के जो सत्ता के अहंकार में नौजवानों पर लाठी चला रहे हैं। पूरा देश एकजुट है, न्याय चाहते हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने नौजवानों की जो बीड़ा उठाया है उसको हम पाक के रहेंगे और इस सरकार के अहंकार को तोड़ के रहेंगे। ये अभी आप सचिन पायलट को सुन रहे थे। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर पहुंचे हुए हैं, जहां पर अभी राहुल गांधी को हिरासत में लेकर रखा है पुलिस ने। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। विजय, कोई और जानकारी हो तो शेयर कीजिएगा। क्या तैयारी है अब कांग्रेस पार्टी की? सोनिया गांधी अभी मंदिर मार्ग थाने पहुंची हैं प्रियंका गांधी से मिलने के लिए। बिल्कुल सौरभ, सोनिया गांधी अगर आप देखें ऑफ लेट तो उनका जो है इस तरह के किसी पॉलिटिकल इवेंट में वो पहुंची हो ये बहुत रेयर है। मुझे याद नहीं आता, सिवाय पार्लियामेंट के वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं दिखती हैं और खासतौर से इस तरह के प्रदर्शनों में तो बिल्कुल नहीं। आज सोनिया गांधी खुद पहुंची हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोराल शायद बूस्ट करने की एक कोशिश है, क्योंकि तमाम नेता डिटेन हैं। सिर्फ सोनिया गांधी, अगर बड़े नेताओं की मैं बात करूं तो वो बाहर हैं। इसके अलावा तमाम सांसद जो हैं किंग्सवे कैप में कुछ सांसद हैं, कुछ छत्रसाल स्टेडियम में हैं। गांधी परिवार के दो जो नेता हैं, दोनों सांसद जो हैं वो भी डिटेन्ड हैं। तो ऐसे में मोर्चा सोनिया गांधी संभालती हुई नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंची हैं मंदिर मार्ग पुलिस थाने में। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, उनके नेताओं से भी जैसे मैंने पहले बताया, उनको लगता है एक ऐसा इशू है जो ग्राउंड पे बहुत रेजोनेट करता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ही बतौर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी छात्रों के मुद्दे को संसद से सड़क तक उठा रही है। और इसीलिए आज सड़क पर ये जो पूरा हमने प्रोटेस्ट देखा, और क्योंकि निशाने पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, इसलिए एक सिंबॉलिकली भी ये लोकेशन जो है प्रधानमंत्री का आवास कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुना गया। और आवास का भी आउट गेट इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी का जितना प्रेजेंस जो है वो इन गेट पर होता है, उतना प्रेजेंस, हालांकि आउट गेट पर भी प्रेजेंस होता
है, गाड़ियां नहीं रुकती हैं, लेकिन उतना प्रेजेंस वहां पर नहीं होता है। आउट गेट पर फ्लैश प्रोटेस्ट करना जो है वो आसान है बजाय के इन गेट पर। तो बड़ा ही सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से, क्योंकि हमें बताया गया सिर्फ 3 ही नेता थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है वो प्लान किया। और कांग्रेस के सांसदों को 3 बजे जो मेरी बात हुई कुछ सांसदों से जो निकल कर जा रहे थे पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा खड़गे जी के यहाँ पे एक गेट टुगेदर है, वहां जा रहे हैं, आप लोग भी आइए। एक लाइट लहजे में जिस तरह से बातचीत होती है, किसी सांसद को इस बात का आभास तक नहीं था कि वहां पर जाकर के एक प्रोटेस्ट कांग्रेस के नेता प्लान करना चाहते हैं। इतना माइन्यूटली और इतना सीक्रेटली या डिस्क्रीट तरीके से इस प्रोटेस्ट को जो है वो प्लान किया गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जरूर उनको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि पिछले साल भी उनके जन्मदिन पर किसी को नहीं बुलाया गया था उनके घर पर। वहां पर केक कटिंग की सेरेमनी हुई, जो स्वेच्छा से नेता आ गए सो आ गए, लेकिन आज सबको फोन करके बोला गया कि आपको आना है। 2 बजे खड़गे जी से मेरी मुलाकात हुई थी, जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो उन्होंने कहा इस साल मैं अपना बर्थडे नहीं मना रहा हूं क्योंकि ये सब जो हुआ है। तो कांग्रेस का उस समय तक कोई प्लान भी नहीं था, खड़गे जी का भी उनकी बातों से लगा नहीं कि कोई प्लान है कि उनके घर पे कोई। अब लग रहा है कि ये रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के इतने सारे नेता अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन कांग्रेस दरअसल पूरी तैयारी के साथ प्रोटेस्ट करने आई थी, जो भी विजय लक्ष्मी आपको बता रही थी। असल में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और कांग्रेस के नेता खड़गे साहब को बर्थडे विश करने के लिए इकट्ठा हुए। इसके बाद यहीं से सारे के सारे नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ चल पड़े। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच गए और प्रधानमंत्री आवास के उस गेट को ब्लॉक कर दिया जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते जाते हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक मैसेज पोस्ट किया, सभी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचने को कहा। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू हो गया, नारेबाजी होने लगी तो सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहुल को समझाया, लेकिन राहुल किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसी दौरान कांग्रेस के सांसदों को प्लास्टिक के कुछ टैग्स बांटे गए, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने हथकड़ी के तौर पर पहन लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस प्रतीकात्मक हथकड़ी को पहना। इसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को जबरन बस में बैठाया। चूंकि खड़गे साहब की उम्र ज्यादा है, इसलिए उन्हें कॉर्डन करके सुरक्षित तरीके से वहां से निकाल दिया गया। वैसे इस बात के संकेत शुरुआत से ही मिल रहे थे कि सरकार कांग्रेस के नेताओं को कम से कम प्रधानमंत्री के आवास के पास तो धरना करने नहीं देगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता भले ही करीब 3 घंटे तक वहां रहे हों, लेकिन दोपहर बाद जब धरना शुरू हुआ तो पुलिस ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को वहां से हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे पंजाब के कांग्रेस के नेता जिस तरह खड़े थे, वहां से पुलिस ने उन्हें खींच कर ले जाने की कोशिश की। चन्नी को तो पुलिस वैन में चढ़ा भी दिया गया। दोनों नेताओं ने मोदी सरकार पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। रंधावा ने कहा कि जब सांसद के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है तो आम छात्रों के साथ क्या किया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुनते नहीं है। गुंडागर्दी है मोदी की। देखो ये पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो कांग्रेस के टाइम च इन्नी गुंडागर्दी नहीं सी जो मोदी कर रहे। एमपीज की अगर ये हालात हैं तो बच्चों का क्या बनेगा? मेरी बात सुनिए, इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल पड़ा। अगर बच्चों को नहीं हम संभाल सकते तो क्या करेंगे? जब पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहां टेस्ट दे रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जिस तरह प्रधानमंत्री के घर को घेरा, उससे एक बात तो साफ है कि राहुल का निशाना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। वो पेपर लीक का मुद्दा उठाकर छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इसलिए आज पूरी रणनीति के तहत पहले पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित करवाई गई, फिर खड़गे को बर्थडे विश करने के बहाने कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा किया गया और वहां से राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को लेकर चुपचाप प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए। 3 घंटे से ज्यादा देर तक वहां नारेबाजी की। पहले संसद में चर्चा की मांग रखी,
सरकार ने मांग मान ली। फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, फिर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जानते हैं कि सरकार इस तरह की मांग नहीं मानेगी। सिक्योरिटी एजेंसीज भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने की इजाजत नहीं देंगी, उन्हें हटाया ही जाएगा, और हटाया जाएगा तो हंगामा होगा। और वो हुआ। राहुल को पुलिस ने डिटेन किया तो वो बस में खुद ब खुद जाने की बजाय सड़क पर लेट गए। कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो बनाए, अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे हैं। कुल मिलाकर सारा हंगामा सरकार पर प्रेशर बनाने और खुद को युवाओं का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने के लिए किया गया।